माँ जी बताइए कि आपको यहाँ पे कितना अरसा हो गया? मैं वो जो अपनों की बेअतनाइयों का शिकार हूँ। याद तो मुझे पेरेंट्स की ज़्यादा आती है, उनसे मैं कभी नहीं मिल सकती क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। वालदा के साथ रहती थी, फिर मेरी वालदा की फौत हो गई, भाई नहीं था, अब्बू नहीं था। ये आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे हैं। फिर बेटों ने कहा कि अम्मी हम तो नहीं चाहते कि आप ओल्ड हो मेरे, मगर आप मेरे बच्चे भी गरीब हैं, ज़ाहिर वही कमाते हैं वही खाते हैं और किराए पे रहते हैं। मैं बीमार हुई थी, मेरी अम्मी बीमार हुई थी, मकान बिक गया जो मेरी माँ ने मेरे नाम करवाया। फूफो के घर शादी की थी बेटे की, वो मेरा बेटा ही ले गई, कहती तेरी जगह नहीं है बेटे, तेरी जगह है। फुटपाथ पे मुझे फिर इसलिए रहना पड़ा। मेरे कोई बेटा भी नहीं मेरे पास आया। मेरे शादी हुई है माशाल्लाह, मेरे बेटी है, मेरे नवासी है, 2 महीना कम 2 साल होने वाले। कि बेटी के पास जाना चाहेंगी? मैं उसके पास नहीं जाना, तौबा अल्लाह मेरे, तौबा अल्लाह मेरे, तौबा। उसने ना मुझे बर्बाद कर दिया, बाप से 3 गुना आगे निकल गए वो। मैं उसके पास नहीं जाना। अल्लाह के शुक्र हो मैं यहाँ जन्नत में हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। ओल्ड एज होम बिनते फातिमा में मौजूद हैं और आपसे आज शेयर करेंगे उन माओं की कहानियां जो साल के आगाज़ में अपने बच्चों को याद करके रो रही हैं। साल का आगाज़ है और यहाँ पे रहने वाली माएँ अपने घर से दूर, अपने बच्चों से दूर, और ख़ास तौर पर वो माएँ जिनके बच्चे खुद उनको यहाँ पे छोड़ जाते हैं, अपने साथ नहीं रख सकते, तो उनकी ज़िंदगी आपके साथ शेयर करेंगे। वो यहाँ पे किस तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं और किस तरह रो रो कर अपनों को याद कर रही हैं। और इसके साथ साथ एक पैगाम भी देना चाहेंगे कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को हर सिचुएशन में पालती है, जिस तरह एक माँ अपने बच्चों के साथ बेपनाह मोहब्बत करती है, तो बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप का इस उम्र में ख्याल रखें। एक एक कहानी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो यहाँ पे किस तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो ये सब देखने के लिए आइए मेरे साथ। माँ जी बताइए कि आपको यहाँ पे कितना अरसा हो गया? मैं वो जो अपनों की बेअतनाइयों का शिकार हूँ कि अपनों ने मेरी परवाह नहीं की और मैं बस यहाँ पहुँच गई हूँ। मैं जॉब भी करती रही हूँ, शादी से पहले भी जॉब करती थी, बाद में भी जॉब करती रही हूँ, लेकिन जब तक जॉब करती रही हूँ तब तक मैं सिक्योर रही हूँ। उसके बाद कोरोना की वजह से जॉब्स, आपको पता है कितना काम ख़राब हुआ था, तो फिर मुझे किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो मैं फिर यहाँ आ गई। यहाँ पे आकर आपके साथ किस तरह बिहेव किया गया? यहाँ पे रहकर आपको क्या क्या फैसिलिटेट किया जाता है? यहाँ पे रहते हुए मुतमिन हैं? हाँ जी, काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ, तो रह रही हूँ ना, तो नहीं तो मैं छोड़ भी सकती थी अदारा। कोई मतलब अगर प्रॉब्लम मुझे हो तो 4 साल से मैं अगर अपनों के साथ नहीं रह सकी तो 4 साल से यहाँ रह रही हूँ, तो कंफर्टेबल हूँ। 4 साल हो गए हैं, इसी तरह ये साल इख्तिताम पजीर है और नए साल का आगाज़ है, तो किसकी सबसे ज़्यादा याद आती है, या कोई जिससे आप मिलना चाहें, या इससे आगे आप क्या चाहेंगी कि लाइफ में इससे आगे क्या होना चाहिए? याद तो मुझे पेरेंट्स की ज़्यादा आती है, उनसे मैं कभी नहीं मिल सकती क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। बाकी ये है कि जब पेरेंट्स के घर में थे बस वही वक्त याद आता है। माँ जी आपकी कितनी उम्र है और यहाँ पे आपको आए हुए कितना देर होगी? मेरी उम्र है 57 साल, मुझे 7-8 माह हो गए इधर आए हुए जी। तो आपका यहाँ आना किस तरह हुआ? आपके घर वालों की वजह से? खुद आई हूँ। ऐसे कि मेरी डिवोर्स हो गई थी, तो बच्चे जब बड़े हुए, मैट्रिक पढ़ लिया उन्होंने, तो फिर वो वापस दे दिया उन्होंने। मियाँ मेरे ने उसी में शादी कर ली थी, तो वालदा के साथ रहती थी। फिर मेरी वालदा की फौत हो गई, भाई नहीं था, अब्बू नहीं था, तो अब फिर वालदा की फौत हो गई, मैं फिर अकेली रहती थी। अभी आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे हैं। उनकी शादियाँ भी हुई? हाँ जी, उन 3 की शादियाँ हुई हैं, एक अभी नहीं हुई। तो मैंने उन्हें कहा, उसके बाप को पैगाम भेजा कि आप ना 2 बच्चे मुझे दे दें, तो अपने पास रखें, तो मैं भी चलो अपने बच्चों के साथ रौनक में रहूं। तो कहते हैं सोचेंगे। तो फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं अकेली रहती हूँ, अम्मी भी बहुत हो गई हैं, तो आप आएँ और मुझे ओल्ड होम में छोड़ दें। इधर लाहौर ही वो दोनों काम करते हैं जिसका मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ रहें। तो फिर बेटों ने कहा कि अम्मी हम तो नहीं चाहते कि आप ओल्ड होम में रहें, मगर आप मेरे बच्चे भी गरीब हैं, ज़ाहिर वही कमाते हैं वही खाते हैं और किराए पे रहते हैं। मैं बीमार हुई थी, मेरी अम्मी बीमार हुई थी, मकान बिक गया जो मेरी माँ ने मेरे नाम करवाया, तो फिर ज़ाहिर गुजारा तो मुश्किल था। तो मैंने कहा आप मुझे बोल रहा हूँ, मैं छोड़ दें, वहाँ आकर मुझे मिल लिया करना। आते हैं इधर मिल के चले जाते हैं, कहते हैं अम्मी अभी ज़ाहिर किराए पे मकान भी लेना हो तो उसके लिए पहले लाखों चाहिए,
एडवांस भी लेना होता है, उन्होंने मकान का किराया भी लेना होता है पहले। तो जब वो इधर ले लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह जल्द मेहरबानी करेगा, फिर मुझे ले जाएंगे। माँ जी, आपको यहाँ पे कितना अरसा हो गया? मुझे 3-4 साल हो चले। 4 साल हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे किस तरह आए? ये मैं उधर फुटपाथ पे रहती थी, घर वालों के साथ झगड़ा करके मैं इधर आ गई थी। अब बेटे की शादी की, वो भी इधर आ गई। आप फुटपाथ पे कहाँ पे रह रही थी? वो पैंचर वाले फूफो के घर शादी की थी बेटे की, वो मेरा बेटा ही ले गई। कहती तेरी जगह नहीं है बेटे, तेरी जगह है। फुटपाथ पे मुझे फिर इसलिए रहना पड़ा। आपके बेटे की वजह से? हाँ जी हाँ जी, मैंने कहा चलो आता जाता रक्शे में आएगा, वैसे भी बाहर अंदर आएगा, दाता साहब सलाम सलूम करने मैंने मिलता जाएगा, इसलिए मैंने फिर उधर डेरा लगा लिया था बेटे को देखने के लिए और बेटे को मिलने देखने के लिए। हाँ जी, तो कभी आता था आके देख के कहता था ऐसे फुटपाथ पे रहती हूँ। मैंने कहा हाँ, ये अच्छी जगह है। तो माँ जी, साल का आगाज है और सबसे ज्यादा किसकी याद आती है और आपका दिल किसको मिलने का चाह रहा है कि आके आपको मिल ले? बेटा, छोटा बेटा या बड़ा बेटा? मेरे कोई बेटा भी नहीं मेरे पास आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा, दिल तो चाहता क्योंकि उनकी बेगमें ही ऐसी हैं, उन्होंने अपनी अंगूठियों के छल्ले बनाए हुए हैं। ससुर ने भी, ससुर ने बेड़े मंडियां डाइयां ने, बच्चों ने रख दिया ने। माँ जी, आप यहाँ पे कैसे आए और कितना अरसा हो गया? मैं यहाँ पे फरवरी में आई हूँ, पिछले साल मेरे शादी हुई है। माशाल्लाह मेरे बेटी है, मेरे नवासी है। 2 महीना कम 2 साल होने वाले। बेटी का दामाद से लड़ाई हुई, वो अपने पसंद से शादी कर रही थी, वो इंटरनेट पे देखी। मेरी बेटी अच्छा खासा पढ़ी लिखी है। अभी आपकी बेटी कहाँ पे है? मेरी बेटी, मुझे तो अभी पता ही नहीं है। जो मुझे कराची से छोड़ने के लिए बुलाना पड़ा यहाँ आने के लिए, बाजी का कराची से? कराची से आना पड़ा ससुराल। वो पहले मुझे छोड़ के चली गई थी, मैं तो बीमार थी, मैं तो ये हालत नहीं था, मैं कुछ याद ही नहीं रहता, रास्ता भूल जाती थी, मेरे जहन हालत ठीक नहीं थी, मैं काम नहीं कर सकती थी। मैं शुक्र था मुझे। जिनसे आपकी शादी हुई, आपके शौहर, वो कहाँ पे? वो पता नहीं दफा हो गया, मर गया। मेरे लिए तो मर चुकी है। मुझे अभी थोड़ा सा हवा मिले खिड़की से, था ना ठंडी हवा चलती है, ऐसे चली है, पता नहीं मुझे यकीन नहीं आता। यहाँ पे बेटी छोड़ के गई? बेटी छोड़ के गई। नए साल के आगाज में क्या कहना चाहेंगी कि बेटी के पास जाना चाहेंगी या उसे कहेंगी कि मिलने आ जाए आपसे? मैं उसके पास नहीं जाना। तौबा अल्लाह मेरे, तौबा अल्लाह मेरे, तौबा। उसने ना मुझे बर्बाद कर दिया। बाप से 3 गुना आगे निकल गए वो। मैं उसके पास नहीं जाना। अल्लाह के शुक्र हो मैं यहाँ जन्नत में हूँ। तो माँ जी, अभी भी दुआएं निकलती हैं औलाद के लिए, बेटी के लिए? मैं तो हर नमाज की दुआ करते हैं, अल्लाह को हिदायत दे, अल्लाह को। माँ का इज्जत नहीं किया था ना, अपने मियाँ के साथ खुश रहे। वो अभी कहते हैं मैं तो बहुत खुश हूँ। बिनते फातिमा फाउंडेशन 23 साल हो गए। जो पौधा आपकी वालदा ने लगाया आज वो एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आज आपके पास कितनी माएँ हैं और किस तरह इनकी टेक केयर करते हैं और सारा दिन क्या रूटीन होती है? जब अल्लाह पाक ने आपको किसी भी काम के लिए आप हिम्मत करते हैं तो अल्लाह पाक आगे से नेक काम के लिए आसानियाँ करता रहता है, तो वो आपको काम मुश्किल नहीं लगता, वो आसान से आसान होता रहता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला ये अमल है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अपने माँ बाप की कदर करें, अपने बहन भाइयों की कदर करें। ये रिश्ते कहीं से नहीं मिलते और ये बड़े प्यार वाले, बड़ी दुआओं वाले रिश्ते होते हैं। तो बस जब मेरे पास आती हैं, कुछ तो बिल्कुल ठीक होते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो समझ नहीं आती क्यों घर वाले ऐसे करते हैं। तो कुछ जो माएँ हैं वो थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब होती हैं, जब आती हैं मेंटली डिस्टर्ब होती हैं, जब हमारे पास रहना शुरू हो जाती हैं बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। बस यही फ़र्क है। तो आप से लोग राब्ता करते हैं या आप अपने तौर पे ही इनका पता करते हैं? तो किस तरह आपका एक प्रोसीजर है या किस तरह अमल में लाते हैं? नहीं, हम लोग तो रिलेशन के बगैर नहीं रखते, कि फैमिली वालों के बगैर नहीं रखते। 23 साल में ये नवीदा माँ, तीनों हमारी कराची, इस्लामाबाद, लाहौर ब्रांच में ये जो नवीदा माँ है, ये पहली माँ है जिनको हम लोगों ने खुद, मेरी वालदा कराची से आई, उन्होंने हम लोग पूरी अपनी टीम के साथ इनको रेस्क्यू किया। वहाँ दाता साहब के सामने फुटपाथ पे ये रहती थी। तो इनके माशाल्लाह से 3 बेटे थे। एक बेटा जो इनके साथ रहता था उसको वो शहीद हो कत्ल हो गया। तो जो 2 बेटे थे वो अपनी माँ को बिल्कुल नहीं पूछते थे। तो ये बस पता नहीं किन दुखों से घर से निकली होंगी, तो फुटपाथ के सामने जो है ना, ये दाता साहब के सामने फुटपाथ पे ही रहना शुरू हो गई। माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे तवसल से क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों से जिनसे आप अपील करना चाहें? एक तो इस हवाले से भी साल का आगाज़ है, अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनका ख्याल रखें, लेकिन अगर
जो लोग नहीं रख सकते या नहीं रखना चाहते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बच्चों से यही कहूंगी कि खुदा का वास्ता है अपनी माओ की कदर करें। माँ तो अपने बच्चों की खातिर मेरे ख्याल से मर जाती है, माँ अपने बच्चों की खातिर मर जाती है, तो बच्चे अपने माँ बाप की कदर करें। ये माएँ तो कदम कदम पे आपके लिए दुआएं हैं, और ये माएँ अपने बच्चों के लिए कमली हुई फिरी हैं कि बस अभी भी देखें, आपको कह रही थी कि आप हमारे बच्चों से राब्ता करें, उनसे कहें हमें मिल जाएं। इतना प्यार देने के बावजूद भी ये अपने बच्चों के लिए तरस रही होती हैं। तो बस मेरी यही गुजारिश है कि आप अपने माँ बाप की कदर करें। बिनते फातिमा फाउंडेशन में मौजूद हैं और यहाँ पे जो माएँ अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं और जिस तरह रह रही हैं, उनकी कहानियाँ कुछ आपके साथ शेयर की और आपको दिखाया कि वो किस तरह अपने बच्चों को याद करके रोती हैं और अपनों को। हमें अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा एक अनमोल तोहफ़ा है। एक माँ जिस तरह भी हो, जिस सिचुएशन में भी हो, वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकती। वो हर सिचुएशन में, हर हालत में अपने बच्चों की परवरिश करेगी, चाहे इसके लिए उसको किस हद तक भी गुजरना पड़े। तो हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। नए साल का आगाज़ है और माओं की भी यही ख्वाहिश है कि उनके अपने उनसे आकर मिलें, उनकी औलाद उनसे आकर ज़रूर मिलें। हमारे चैनल के तवसल से अगर आप देख रहे हैं तो हमारी भी यही गुजारिश होगी कि आएँ और अपने माओं से मिलें, उनकी कदर करें और अगर हो सके तो उनको अपने साथ ज़रूर रखें। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। खुदा हाफिज़।